हाँ, हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रथाएं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही कौन कौन सी ऐसी कुरीतियां थी समाज में और जिन पर बैन लगाने का मतलब प्रतिबंध करने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया गया, किसके शासनकाल में किया गया। और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं। तो यहाँ पर शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे आरएस यानी कि उत्कर्ष पर चल रहा है ज्ञान कुंभ ऑफर, जो कि 23 से 26 फरवरी तक रहने वाला है। और आरएस की सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पर अप टू 90% डिस्काउंट मिलने वाला है। और इसी के साथ ही आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट उत्कर्ष पास पर। और आप लोग डिस्काउंट के लिए क्या कर सकते हैं, इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? कुंभ को। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, इसे इनरोल कर सकते हैं और अप टू 90% जो है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर डिस्काउंट पा सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सती प्रथा की बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्या है सती प्रथा के बारे में आप सभी को पता है कि मैम, एक तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, किसके? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, है ना, राय के प्रयासों से क्या की गई थी, इस पर बैन लगाया गया था। और अगर गवर्नर की बात की जाए तो उनका नाम क्या था मैम? तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है इनका नाम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमने बात कब की करनी है मैम? 1829 की जो है हम आपकी बात कर रहे हैं। और ये जो राजा राम मोहन राय है, इन्हीं को ही ध्यान रखेंगे, इन्हीं को ही भारत में क्या, तो हमने कहा कि देखिए पत्रकारिता, और इसी के साथ ही पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है ना। पश्चिमी और पूर्वी जो है ना, तो वहां पर एक सेतु यानी कि पुल बनाने का कार्य भी जो है, पुल मतलब ये वाला पुल नहीं, मतलब दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन जो है, उसके लिए यहाँ पर जो है क्या है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। मतलब उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर में अच्छा लगा उन्होंने वो एडॉप्ट किया, ईस्टर्न कल्चर में जो अच्छा लगा वो एडॉप्ट किया, और दोनों को जो है इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सम्मिश्रित किया। अब बात आती है सती प्रथा क्या होती है। तो अब यहाँ से सती प्रथा क्या होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि इस पर रोक लगाने का कार्य किसके द्वारा किया गया। हालांकि सती प्रथा से आशय यह है कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो आत्मसम्मान के लिए जो है महिला क्या है, महिलाओं को अपने पति के सबके साथ ही क्या है, चिता में जला दिया जाता था। उसी को हम क्या बोलते हैं, सती कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को हम कहते हैं सहमरण, या इसी को हम बोलते हैं अनवारोहण, या इसी को हम बोलते हैं सहगमन प्रथा, जिस पर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है यहाँ पर कानून लगाया गया, जिसके तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। बात आती है कि राजस्थान की प्रथम सती की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो कि घटियाला शिलालेख है, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वो रहने वाली कहाँ की थी। तो जोधपुर सेनापति जिनका नाम क्या था, राणुक, और इनकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था, संपल कंवर। और इनके जो है सती होने की यहाँ पर क्या मिलती है, हमको जानकारी मिलती है। ये भी पूछा जा सकता है कौन से शिलालेख से, कौन से इंस्क्रिप्शन से, तो आप कहोगे मैम घटियाला शिलालेख से जानकारी मिलती है। मैम एक बात बताऊं, सबसे पहले जो है इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कहां पर किया गया था, तो आप कहोगे मैम देखिए 1822 में तो हमने बात करनी है बूंदी रियासत की, मतलब 1822 में तो बूंदी रियासत, और बूंदी से बूंदी, और बूंदी से वी से क्या हो जाएगा, विष्णु सिंह। और मैम 1823 में ध्यान रखेंगे कोटा रियासत के द्वारा जो है इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। और बाद में सती निवारण अधिनियम 1829 जो है पारित किया गया। इस कानून को पूरे देश में लागू कब किया गया था, 1830 में किया गया था। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर पूछा जाए कि राज्य में सर्वप्रथम जो है कौन सी रियासत में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलवर रियासत में जो है बन्ने सिंह ने क्या किया था, इस प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया था। यहाँ पर देखिए अंतिम सती जो मिलता है हमें कि भाई 1987 में जो कहाँ की, सीकर, कौन से गांव की बात करें, सीकर की जो है हम बात कर रहे हैं, तो उनका नाम था रूप कंवर। तो रूप कंवर जो कि गांव सीकर निवासी मानसिंह की पत्नी हुआ करती थी। तो ये साक्ष्य मिलता है कि ये राजस्थान की अंतिम सती महिला थी। राजस्थान सरकार ने सती निवारण अध्यादेश जो है वो 1987 में पारित किया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए महासती या अनुमरण प्रथा जो है वो क्या होती है,
तो मैम ये होती है कि भाई पति की किसी निशानी के साथ जो है महिला क्या हो जाती है, सती हो जाती है, उसी को बोलते हैं महासती या अनुमरण। एकमात्र महासती तो आपने देखा होगा मालदेव राठौड़ की पत्नी, जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम क्या था, उमादेवी। तो ये क्या थी, एकमात्र होने वाली महासती थी। मां सती की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे केसर कंवर जो है वो अपने पुत्र की चिता के साथ क्या थी, जिंदा जलने वाली महिला थी, ये जिंदा जली थी, जबकि वो अपन बात कर रहे हैं कि एकमात्र महासती। मैम आगे देखिए बात करें बाल विवाह की, तो आप सभी को पता है कि विवाह की निश्चित आयु जो है वो सरकार ने कितनी 18 ईयर कर रखी है, जबकि लड़की की आयु जो है वो 21 वर्ष। हालांकि इस पर जो है काफी जो है वो भी चला था कि लड़की की आयु भी जो है 21 वर्ष कर देनी चाहिए विवाह को लेकर। लेकिन पहले जो है प्राचीन काल में बाल विवाह जो है एक ऐसी यहाँ पर प्रथा थी, और इस पर सबसे पहले रोक लगाने का काम जो है वो 1885 में 1885 में जो है वो हमारे जोधपुर रियासत के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम क्या था, सर प्रताप सिंह ने जो है कानून बनाया था इसको रोकने के लिए। पहली बात तो मैम शारदा एक्ट आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाई शारदा एक्ट जो है ये बात आती है अजमेर के निवासी थे, जिनका नाम क्या था, हरबिलास शारदा के प्रयासों से किया गया, इसीलिए इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मैंने कहा शारदा एक्ट भी कहते हैं। बात कब की है, 1929 की है। मैम एक बात बताइए, इस कानून के तहत विवाह योग्य जो है यहाँ पर आयु क्या निर्धारित की गई, तो आप कहेंगे मैम लड़के की आयु निर्धारित की गई थी 18 वर्ष और लड़की की गई थी कितनी, 14 वर्ष। लेकिन मैम यहाँ पर फिर बाद में क्या हुआ कि 1978 में संशोधन किया गया, और संशोधन तहत जो है इसमें चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए कि अब लड़का जो है 21 वर्ष का और लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और फिर संशोधन किया गया, आपको पता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की बात करेंगे, जिसको 10 जनवरी 2007 में अधिसूचित किया गया, जो कि 1 नवंबर 2007 में लागू हुआ था, और बाल विवाह रोकने के लिए जो है कठोर नियमों को प्रावधान किया गया इस अधिनियम के यहाँ पर तहत। मैम विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे तो ये अधिनियम जो है आपके 1856 में, आपने नाम भी सुना होगा, काफी फेमस नाम है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ध्यान रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से किया गया। और अगर हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर उस समय कौन थे, तो हम बात करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी है ना, लॉर्ड डलहौजी जो है इनके उसमें जो है इस अधिनियम को पारित किया गया था। लेकिन इसे जो है लागू किसने किया था, 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो है इन्होंने पारित किया था। आपको ध्यान होगा जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भी लॉर्ड कैनिंग थे। समाधि प्रथा क्या है, तो आपने ध्यान रखना है कि मैम समाधि प्रथा जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि इस पर जो है सबसे पहले बैन किसके द्वारा लगाया गया था, प्रतिबंध। तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम क्या था, लुडलो, इनके प्रयासों से जो है 1844 में, मतलब 1844 में जयपुर रियासत के जिनका नाम क्या था, सवाई राम सिंह द्वितीय, ध्यान रखेंगे सवाई राम सिंह द्वितीय जो है, जो कि जयपुर रियासत के थे, 1844 में जो है यहाँ पर बैन लगाया, और लुडलो के प्रयासों से जो है समाधि निवारण अधिनियम 1861 जो है पारित किया गया, जिसके तहत जो जीवित समाधि ली जाती थी उसको आत्महत्या के रूप में, मतलब एक अपराध घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कन्यावध प्रथा। अब आप सभी को पता है कि भाई बचपन में क्या होता था कि मान लीजिए भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, जैसी कन्या ने जन्म लिया उसको जो है अफीम या उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। अब कन्यावध पर राजस्थान में सर्वप्रथम यहाँ पर जो है क्या लगाई थी, अंग्रेज अधिकारी जो जनरल हॉल था उसने यहाँ पर क्या लगाई थी, रोक लगाने की काम की थी। मेरवाड़ा क्षेत्र में लगाई थी, मेर जाति की जो बैठक में रोक लगाई थी। मैम बात आती है कि भाई सबसे पहले तो हम कहेंगे मैम कोटा रियासत में इस प्रथा पर रोक लगाई, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1833 ईस्वी में लगाई गई। किसके प्रयासों से, तो आप कहोगे हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम क्या था, विल्किंसन के प्रयासों से। मैम एक बात बताओ, 1834 की बात करेंगे तो ध्यान रखने की बात क्या है कि बूंदी रियासत ने भी इस पर रोक लगाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैम त्याग प्रथा, भाई त्याग जो है जोधपुर, बस आंख बंद करके रख लो कि त्याग प्रथा का नाम आते ही 1841 और 41 में कौन सा है, जोधपुर रियासत। मैम इसके बाद कहोगे फिर आता है बीकानेर और जयपुर। देखो इसको जो है आप ऐसे याद रखना, जो बीज है ना, इसको जो है आप ऐसे ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है जो बीज, इसका मतलब क्या हुआ है, जो से हो जाएगा जोधपुर, बी से हो जाएगा बीकानेर, जैसे हो जाएगा जयपुर। और ये कब लगाई गई, तो आप कह दोगे मैम बाद के जो बीज हैं ये तो कब उपजे से, 1844
1942 में, और मैम पहले जो है पहले उपज गए भैया 1841 में। ठीक है, और इस पर और किसने नियम बनाए थे, तो बाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा जो है इसने भी इस प्रथा पर नियम बनाए थे, ये भी ध्यान रखना है। दहेज प्रथा आप सभी को पता है कि भाई वर पक्ष के द्वारा या तो विवाह के दौरान या विवाह के पश्चात या जो है विवाह से पूर्व अगर कोई किसी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को कोई भी जो है ऐसी मांग की जाती है लेन देन की, तो वही क्या है, दहेज के अंतर्गत आती है। और इसी के लिए बनाया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, है ना। तो उसमें दहेज को परिभाषित भी किया गया है। और इसके अलावा 2006 में भारत सरकार ने दहेज निवारक कानून भी यहाँ पर बनाया गया है। संथारा, ये पहली बात तो मैम जैन धर्म से संबंधित प्रथा है जिसमें अन्न और जल का क्या है, त्याग करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया जाता है। अगर आपने जैन धर्म पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सल्लेखना पद्धति भी इसे कहते हैं ना, सल्लेखना पद्धति भी इसको कहते हैं, जिसमें आपने अगर जो है क्या नाम था उसका, स्थूलभद्र, है ना, उनके बारे में सुना होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो है इसी से संबंधित है। पर्दा प्रथा की बात करेंगे तो हालांकि मध्यकालीन इतिहास में जो है इस प्रथा का प्रचलन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदू समाज की एक नैतिक प्रथा के रूप में जो है ये विकसित हो जाती है, कौन सी, पर्दा प्रथा। और सर्वाधिक विरोध जो है किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है विरोध किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती वही है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी, एक इनका ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है इनका क्या है, ग्रंथ है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मैम दास प्रथा। एक्चुअली ये दास प्रथा जो है प्राचीन काल में तो दासों को जीवित व्यक्ति के रूप में ही नहीं माना जाता था। क्यों, क्योंकि मैम ये जो दास हुआ करते थे इसको कहीं ना कहीं मृत व्यक्ति, मैम मृत व्यक्ति क्यों, क्योंकि दास जो थे इसको क्या है, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। बाद में जब दास प्रथा समाप्त कर दी गई तब जाके उसको क्या मिली थी, तब जाके उसको व्यक्ति की जो है क्या मिली थी मैम, उसको व्यक्ति का जो है बोल सकते हैं संज्ञा यहाँ पर दी गई थी। अब देखो क्या होता है कि भाई महिलाओं पुरुषों को बंधक बना लिया करते थे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैम इस प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया था, अकबर ने किया था। मैम गैर कानूनी किसने घोषित किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है इन्होंने इसे गैर कानूनी घोषित किया था। कब किया था, 1832 में। लेकिन सर्वप्रथम रोक लगाई मैम कोटा ने 1832 में, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की वाली बात क्या है कि जब राजा जो होता था प्राचीन काल में क्या है, कोई रानी पसंद आई, रानी तो थी लेकिन मान लीजिए कोई दासी, तो दासी को कोई अंगूठी दे दी, कोई आभूषण पहनने की अनुमति देने पर जो उस दासी को क्या बोलते थे, आपने देखा होगा कि वो उसकी पासवान थी। तो ये पासवान और खवासन जो है वो उसी को बोलते थे जो राजा ने जो है किसी दासी को क्या दे दी, कोई अंगूठी आभूषण दे दिया। बेगार प्रथा या हाली प्रथा की बात करेंगे तो बेगार मतलब आपने किसी से कोई काम करवाया लेकिन उसके बदले जो है आपने पारिश्रमिक यानी कि पैसा उसे नहीं दिया है, वही यहाँ पर यह है। बूंदी रियासत में तो महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी, ये है। और इसके लिए बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 जो है बनाया गया है। एक होती है सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा। मैम ये क्या होती है, ये देखिए क्या होती है ना कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई सेठ साहूकार होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी को पैसे उधार दे दिए, है ना, तो किसी व्यक्ति को कम मेहनताना ब्याज की राशि के बदले में क्या कर दिया, अपने पास ही घरेलू नौकर के रूप में जो है कार्य करवाना शुरू कर दिया। तो इसी को बोलते हैं बंधुआ। इससे तो समझ में आ रहा होगा, तो ये इसी को बोलते हैं सागड़ी प्रथा, है ना। सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 में बनाया गया था। एक होता है डावरिया, आपने देखा होगा डावरिया क्या होता था, जो उच्च घराने की जो महिलाएं जब शादी होती थी तो उस कन्या की विदा के समय जो है भेज दिया जाता था कुंवारी लड़कियों को, उसी को बोलते हैं डावरिया प्रथा। ठीक है, चलिए महिलाओं का क्रय विक्रय। अब यहाँ पर दास दासी बनने के लिए लड़के लड़कियों को खरीदा जाता था, सामंती सामंत की हम बात करें। मैम यहाँ पर ध्यान रखने की बात क्या है, कोटा रियासत में जो महिलाओं की जो खरीद फरोख्त होती थी उस पर वसूला जाने वाला जो टैक्स हुआ करता था मैम, उसे हम बोलते थे चौधान। क्या बोलते थे, चौधान बोलते थे। और सबसे पहले इस पर रोक लगाने का काम किया था मैम कोटा रियासत ने, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो चीजें हो रही हैं वो कोटा ने जो है इनका विरोध सबसे ज्यादा किया है। मैम मोताड़ा प्रथा, ये आपको ही पता है कि आदिवासियों में मौत का हर्जाना वसूलने के लिए जो है एक प्रथा है, कौन सी, मोताड़ा। नाता प्रथा आप सभी को पता है कि
कि आदिवासियों में मतलब पुनर्विवाह कह सकते हैं इसे यहाँ पर। तो पुनर्विवाह की प्रथा जो है ये क्या है, नाता प्रथा है। मैम डाकण प्रथा तो आपने देखा होगा कि भाई अभी भी बहुत जगह ग्रामीण परिवेश में देखा होगा, हालांकि इतना नहीं है, डेवलप हो चुका है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं को डाकन कहकर जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। मतलब किसी मृत व्यक्ति की अंतृप्त आत्मा का प्रवेश है तो उसे डाकन कहते हैं, ऐसा बोल दिया जाता है कि इसमें जो है किसी का वो आ गया है। तो मेवाड़ भील कोर के कमांडर जिनका नाम क्या था, जेसी ब्रुक, जो है इन्होंने क्या की थी 1853 ईस्वी में इस पर रोक लगाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। छेड़ा फाड़ना प्रथा काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। इसमें भील पुरुष के द्वारा पंच लोगों के समक्ष क्या होता था, नई साड़ी के किनारे में यहाँ पर पैसे बांधकर साड़ी को चौड़ाई की ओर से ऐसे फाड़ दिया जाता था और तत्पश्चात ये मान लिया जाता था कि उस पुरुष ने क्या है अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, तो इसे छेड़ा फाड़ना प्रथा कहते थे। एक होती थी कुकड़ी रस्म, ये क्या होती है भाई, कुकड़ी रस्म ये है, ये सांसी जनजाति में होती थी। मतलब महिला को शादी से पहले जो है अपनी खुद की पवित्रता को जो है क्या करना पड़ता था, साबित करना पड़ता था। मतलब ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का कैरेक्टर टेस्ट था, मतलब यहाँ पर चरित्र परीक्षण जो है किया जाता था शादी से पहले कि ये शादी लायक है या नहीं है। दापा प्रथा क्या होती है मैम, यहाँ पर भाई वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को क्या देना, तो कुछ वधु मूल्य दिया जाता था, उसी को हम क्या बोलते थे, दापा। दापा मतलब देने से कनेक्ट कर लेना। अनाला भोर भू प्रथा क्या होती है, जो घरासिया जनजाति होती है उसमें जो नवजात छोटा सा बच्चा जो होता है उसकी नाल काटते हैं, उसी प्रथा को बोलते हैं अनाला, है ना। इसको कनेक्ट कैसे करोगे, देखो नाला, नाल काटते हैं, है ना, बिना नाल के, मतलब बिना, तो बिना नाल के रखते हैं बच्चे को, मतलब नवजात शिशु की नाल काट देते हैं तो उसी को नाला बोलते हैं। अट्टा सट्टा, अब रटने की जरूरत है क्या भाई, लड़की के बदले में उसी घर की लड़की को क्या कर लिया, बहू के रूप में जो है उसको ले लिया, है ना। तो बस वही क्या होती है, आटा साटा कर लिया, मतलब अदला बदली कर लिया। यहाँ पर देखिए नागल की क्या होती है, तो नागल आप सभी को पता है, जब नया घर बनाते हैं तो नए घर में नव निर्मित जो गृह प्रवेश की रस्म होती है वो नांगल कहलाती है। अहेड़ा का शिकार, अहेड़ा का शिकार क्या होता है कि राजपूताना में होली के दिन क्या करते थे, शिकार करने की रिवाज को ही हम बोलते थे अहेड़ा, क्या बोलते थे, अहेड़ा। यहाँ पर दड़ा परंपरा देखिए, ये धनोप गांव है शाहपुरा में। यहाँ पर क्या होता है, सामूहिक रूप से कपड़े की जो बनी हुई गेंद होती है, मतलब एक गेंद बनाते हैं जो कपड़े से बनी हुई होती है, सभी जाति के लोग जो हैं वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर खेल खेलते हैं, उसी को हम बोलते हैं दड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए संथारा प्रथा। तो मैंने कहा कि जैन धर्म में प्रचलित है, अन्य जन सब छोड़ दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कौन से धर्म से रिलेटेड। धरेजा, आपने गांव में सुना होगा, ये वर्ड काफी फेमस है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिसकी शादी नहीं हुई, जो अविवाहित पुरुष होता है, या विदुर जिसे हम विदुर बोलते हैं, तो या फिर यहाँ पर जो अविवाहित स्त्री होती है, मतलब जो अविवाहित पुरुष है या विदुर है, मतलब जिसकी पत्नी जो है मृत हो चुकी है, उसी को बोलते हैं ना विदुर, है ना। तो यहाँ पर दोनों के द्वारा क्या है, या तो कोई अविवाहित स्त्री से या विधवा से आपसी सहमति से क्या है, विवाह करना, इसे बोलते हैं धरेजा। आपने गांव में काफी सुना होगा। देवरगट्टा, अब देखो मान लीजिए किसी ज्येष्ठ भ्राता की क्या हो गई, यहाँ पर मृत्यु हो गई, तो गांव में क्या करते थे, भाई किसी अन्य जगह शादी करने से अच्छा है अपने उस जो मृत व्यक्ति था उसी के छोटे भाई के साथ जो है उस भाभी की शादी कर दी जाती थी। इसे ही देवरगट्टा कहते थे। देखो उसकी पत्नी का विवाह उसके अविवाहित छोटे भाई के साथ कर दिया जाता था, इसे देवरगट्टा कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर है तागा करना। अब यहाँ पर क्या होता है कि आत्महत्या के लिए शरीर पर जो है क्या कर देते हैं, शस्त्र से जो है घाव कर दिए जाते हैं, इसी को बोलते हैं तागा करना। जम्मर करना, पुरुषों के द्वारा जोहर करने की, हालांकि ये प्रथा जो है किसकी है, महिलाओं के द्वारा ही जोहर किया जाता है ना, हालांकि महिलाओं के द्वारा ही जोहर किया जाता है, लेकिन जम्मर जो है यहाँ पर पुरुषों के द्वारा जोहर करने की प्रथा कहलाती है। कौन सी, जम्मर। तो ये था आज का यूजफुल टॉपिक जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।